हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा वीकली प्रोग्राम चलता है। आज हमने उस प्रोग्राम को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। आज हम देखेंगे 22 मई से 31 मई, फ्रॉम 22 मई टू 31 मई के इम्पॉर्टेंट डेज। मैंने बताया कि इसमें जो हमारा जीएस और करंट अफेयर्स का प्रोग्राम चलता है उसमें हम डेज, इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं, पर्सन्स इन द न्यूज देखते हैं और वन लाइनर आपके जो होते हैं उसको देखते हैं। तो इसमें हम आज देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज, डेज दैट आर इन द न्यूज, डेज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो सबसे पहले इसके पहले के सारे डेज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो हियर 22 मई यानी 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है, या इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी, आईडीबी। इसकी शुरुआत जो है यूएन द्वारा की गई है। यूएन आप जान रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा की गई है। और इसकी थीम जो है क्या है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ये दुनिया में जो तमाम प्रकार की विविधता पाई जाती है ना, ये बहुत जरूरी है कि दुनिया बनी रहे। अगर ये विविधता गायब हो जाएगी तो अपने आप जीव गायब हो जाएंगे। दैट्स वाई यूएन ने सोचा कि 2000 से आईडीबी डे मनाने की शुरुआत की जाए। भारत में तो बहुत विविधता है, दुनिया के सबसे विविधता वाले देशों में से हमारा स्थान आता है। इसको भी यू कैन रिमेंबर। 2023 की थीम क्या है आईडीबी की, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। सही कह रहे हैं भाई कि एग्रीमेंट करने से कुछ नहीं होता है जब तक एक्शन न किया जाए। जब तक एक्शन ही नहीं होगा उस एग्रीमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। और हम बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, हम ये बायोडाइवर्सिटी जो दुनिया में गायब हो रही, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या पॉल्यूशन की वजह से या मानव के किसी गति एक्टिविटीज की वजह से, तो उसको हमको फिर से गेन करना है। यही इसकी थीम है। नेक्स्ट है 23 में वर्ल्ड टर्टल डे, वर्ल्ड विश्व कच्छप या कछुआ दिवस। ये अमेरिका की एक संस्था है, एटीआर, अमेरिकन टार्टाइज रेस्क्यू द्वारा इसकी शुरुआत 2000 से की गई है। देखिए कछुआ जो होता है ना, ये भी हमारे वातावरण को बनाए रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा मत सोचिए कि ये बेकार होते हैं। ये बताते हैं कि हमारी सामुद्रिक पारिस्थितिकी या जहां पर ये पाए जाते हैं वहां के पारिस्थितिकी तंत्र को ये सूचित करते हैं। और आप तो जानते हैं कछुआ बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। तो उसके जीवित रहने का भी क्या रहस्य है कि भाई वहां की बायोडाइवर्सिटी, वहां के इकोलॉजिकल सिस्टम, वहां का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है और जीवों के अनुकूल है। इसीलिए हर साल 23 मई को एटीआर द्वारा क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टर्टल डे, कछुओं का महत्व बताने के लिए। आप जानते हैं कछुओं का अवैध शिकार हो रहा है, कछुओं की बड़ी डिमांड है दवा बनाने में, इनके खाल, इनके मतलब इनके पूरा कछुआ, आप आए दिन पढ़ते होंगे पेपर में कि कछुओं को पकड़ करके इनका अवैध व्यापार किया जा रहा है। इनका इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी डिमांड होती है। तो इसको बचाने के लिए, कछुओं को बचाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है। कौन सा, वर्ल्ड टर्टल डे। ठीक है। देखिए टर्टल और टर्टाइज दो होते हैं। टर्टल माने भी कछुआ होता है, टर्टाइल माने भी, टर्टाइज माने भी कछुआ होता है। तो टर्टाइज जो होते हैं, बताते हैं टर्टाइज ये जमीन वाले कछुए होते हैं, जैसे हमारे आपके आसपास जमीन में पाए गए। लेकिन टर्टल जो होते हैं वो समुद्र में पाए जाने वाले कछुए होते हैं। कहां पाए जाते हैं, समुद्र के कछुए को टर्टल कहते हैं। तो इसको भी जानते रहिएगा। 24 में नेशनल ब्रदर्स डे 2005 से इसे मनाया जाता है, राष्ट्रीय भ्रातृ दिवस। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई, सब में भाई वाद की भावना हो,
इसको भी जरूरी है, नेशनल ब्रदर्स डे। और इसी दिन मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे, राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल उन देशों को कहा जाता है जहां पर कभी अंग्रेजों ने शासन किया था। इनकी संख्या 56 तक हो गई है, तो इसको आप जानते रहिएगा। तो नेशनल कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? 24 मई को, राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट इज 25 मई, 25 मई, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, माने अंतरराष्ट्रीय बाल गुमशुदा दिवस। माने जो बच्चे गायब होते हैं उनके लिए, आप जानते हैं हर सेकेंड एक बच्चा गायब हो रहा है, मिनट में तो कई बच्चे गायब हो जाते हैं। ऐसी संस्थाओं को कहना है कि विश्व में बहुत ज्यादा बच्चे और लड़कियां दो तो बहुत ज्यादा गायब किए जाते हैं भाई। तो आप जानते रहिएगा कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? ये 25 मई को। और 25 मई को ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डे मनाया जाता है जिसका नाम है क्या? वर्ल्ड थायराइड डे। इसके बारे में हम थोड़ा सा यहां पर पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड थायराइड डे क्या है? वर्ल्ड थायराइड डे, तो वर्ल्ड थायराइड डे जो होता है, देखिए थायराइड हमारे गले में यहां पर वी आकार के, जैसे वी आकार नहीं होता, ये एक वी आकार की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। ग्लैंड माने एक गांठ टाइप की होती है जहां से कुछ रसाव माने रिसाव करता है, कुछ निकलेगा, और जो निकलेगा ना वो हार्मोन कहलाता है। तो यहां पर हमारे आपके गले में एक थायराइड, एक ग्लैंड ऐसे पाई जाती है वी आकार की। तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, यह ग्रंथि थायराइड गर्दन के पास तितली के आकार, जैसे तितली फ्लाई नहीं करती है, अंग्रेजी की वी आकार की एक ग्रंथि होती है। यहां से जो ग्रंथि से हार्मोन निकलता है वो हमारे दिल, दिमाग और शरीर के पूरे अंगों को कार्य करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप जानते रहिएगा। ठीक, और क्या है भाई? अब WHO का कहना है कि दुनिया में हर 10 में से एक शख्स थायराइड की समस्या से जूझ रहा है, और भारत में तो और भी, यही भारत में ही कहा है कि भारत में हर 10 में से एक शख्स थायराइड की समस्या से। अमूमन ये बीमारी महिलाओं में ज्यादा पाई जाती है, मोस्टली डिलीवरी और जब उनके प्रेगनेंसी होती है उस दौरान ये बीमारी उन पर ज्यादा कुछ अटैक करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि, और इस बीमारी की सबसे बड़ी पता है कि इसको अगर आपको हुआ भी रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक कि हम लोग चेकअप न करवाएं। अब वेरी इंपॉर्टेंट होता है थायराइड, यही हमारे आपके गले के पास है। अब इसमें एक होता है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जो होता है, थायराइड ग्रंथि जब शरीर के लिए पर्याप्त हार्मोन पैदा नहीं करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब थायराइड ग्रंथि जितनी शरीर को हार्मोन की जरूरत है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, उतना हार्मोन नहीं पैदा करती है, तो इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और जब हमारी थायराइड ग्रंथि जितनी शरीर को आवश्यकता है उससे ज्यादा हार्मोन पैदा करे तो उसको हाइपर थायराइडिज्म कहते हैं। ये दोनों केस हो सकते हैं भाई, या तो कम पैदा करेगी या तो ज्यादा करेगी। कम पैदा करेगी तो हाइपोथायराइडिज्म कहलाएगा, और अगर ये ग्रंथि कम हार्मोन निकालेगी या ज्यादा निकालेगी तो हाइपर थायराइडिज्म कहलाता है। हाइपर माने ज्यादा होता है, तो जब हार्मोन ज्यादा होगा तो हाइपर थायराइडिज्म, और हाइपो माने कम, तो जब ये हार्मोन कम माने हार्मोन निकालेगी तो उसको हम कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है, घेंघा रोग जिसको गोइटर कहते हैं। यहीं पर आप देखे होंगे कुछ लोगों को यहीं पर सूज जाता है, ऐसे बड़ा सा फूल जाता है। तो पहले तो सुन लीजिए, घेंघा जो होता है वो एक लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, ये होता क्यों है? तो देखिए, पहले तो आप जिसमें गला फूल जाएगा, ऐसे बड़ा सा निकल जाएगा, इसमें गला फूल जाता है। जब शरीर में आयोडीन की कमी से, जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो हमारी ये जो थायराइड ग्रंथि होती है, थायराइड ग्लैंड्स, ये फूल जाती है और उसी को घेंघा रोग कहते हैं। ये तभी होता है जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी होती है। ये मोस्टली उन इलाकों में होता है, जैसे उत्तर भारत में। देखो,
दक्षिण भारत में राज्यों में ये सब कम होते हैं, क्योंकि वहां पर तो समुद्री पानी है और समय उनके खान पान ऐसा होता है कि उसमें उनको आयोडीन मिल ही जाता पर्याप्त मात्रा में। लेकिन उत्तर भारत में, मध्य भारत के राज्यों में ये समस्या आम है, ज्यादा होता है वहीं पर। ठीक है, तो इसको आप जानते रहे। घेंघा रोग कब होता है? जब आयोडीन की कमी से हमारी थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, तो उसको कहते हैं घेंघा रोग। ये हो गई भाई बहुत जानकारी वर्ल्ड थायराइड डे पर। और वर्ल्ड थायराइड डे की जो थीम रखी गई है इसको देख लीजिए। इसकी थीम है 2023 की, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें। अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें। तो 25 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ईटीए, यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन की स्थापना 25 मई 1965 के दिन हुई थी। और यही ईटीए जो होता है ना, थायराइड से संबंधित सारी वैश्विक जागरूकता फैलाने का काम कौन करता है? यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन। इसकी स्थापना 25 मई 1965 को हुई थी। इसीलिए 25 मई को हर साल वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है। तो यहां पर थायराइड वाला चैप्टर आपका भाई फिनिश हो गया। और ये थायराइड से संबंधित सारी जानकारी थी, अब आप इसको याद रखिएगा। दूसरा देख लीजिए, 28 में इस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन्स हेल्थ 1987 से मनाया जा रहा है। यानी औरतों के कार्य करते, उनके हेल्थ को भी ध्यान रखने के लिए दिन मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वीमेन्स हेल्थ। ठीक। और दूसरा वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे क्या है भाई? तो इस दिन क्या होता है? साफ सफाई, जैसे पीरियड आता है महिलाओं को, तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान, हाइजीन डे मनाया जाता है। क्योंकि महिलाएं थोड़ा सा लापरवाह होती हैं, गांव की महिलाएं या कहीं की और भी ज्यादा होती हैं, अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती हैं, और स्पेशली अपने प्राइवेट पार्ट का। तो ये थोड़ा सा दिक्कत करता है उनको, आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसीलिए वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मनाया जाता है। कब? 28 मई को, कि मेंस्ट्रुअल संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हाइजीन से लेकर, साफ सफाई से, क्लीनलीनेस से लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डे मनाया जाता है। फिर है 29 में, 29 में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस। विश्व पाचन, देखिए खाना जब भी खाइए ना, खूब चबा के खाइए। गांधी जी तो कहते थे एक जो निवाला हम लोग डालते हैं ना, उसको 100 बार चबाना चाहिए, कई बार, जब तक वो एक भोजन जितना आप मुंह में चबा के पेट को देंगे उतना ही सुपाच्य होगा, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन हम लोग सारा काम इत्मीनान से करेंगे सिवाय खाने के। खाने के समय हमको इतनी जल्दी रहती है, उसी समय टीवी, मोबाइल, दुनिया भर का काम करेंगे, लेकिन खाने के समय हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। और यही है कि सारी दुनिया आज बीमार है। तो भाई इसी जागरूकता फैलाने के लिए कि विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है हर साल 29 मई को। इसकी थीम है योर डाइजेस्टिव हेल्थ, ए हेल्दी गट फ्रॉम द स्टार्ट। योर डाइजेस्टिव हेल्थ, ए हेल्दी गट फ्रॉम द स्टार्ट। फिर उसके बाद आता है 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन पंडित युगल किशोर शुक्ल द्वारा हिंदी का पहला समाचार पत्र, जिसका नाम उदंत मार्तंड, का प्रकाशन शुरू हुआ था। कब? 30 मई। 30 मई 1826 को इसका पहला संस्करण निकला था। इसीलिए इस दिवस को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। क्या नाम है पेपर का? तो उदंत मार्तंड, हिंदी का पहला समाचार पत्र किसने निकाला था? पंडित युगल किशोर शुक्ल ने। 30 मई को ही गोवा डे मनाते हैं, जो भारत का 25वां राज्य बना था। पहले ये यूटी था, इसको पुर्तगालियों से क्या किया गया था? मुक्त कराया गया, फ्री कराया गया था। तो पहले गोवा, दमन और दीव ये यूटी हुआ करते थे, बाद में दमन और दीव तो यूटी रह गए। लेकिन ये 1987 में, 30 मई 1987 को क्या हो गया? ये भारत का 25वां राज्य बनाया, तो इसलिए इसको गोवा डे मनाते हैं। उसके बाद है 31 मई।
31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। अब यहां पर भी थोड़ा सा ये समझने वाली बात है, वर्ल्ड टोबैको डे। तो वर्ल्ड टोबैको डे के बारे में सुन लीजिए भाई। देखिए, टोबैको अपने देश में होती नहीं थी। टोबैको को लाने का श्रेय कौन है भाई? तो टोबैको अपने देश में लाए कौन थे? वो थे पुर्तगाली, जो सबसे पहले यूरोपीय थे जो भारत में आए थे। सबसे पहले यूरोपीय व्यक्ति कौन था? वास्को डिगामा। तो अपने यहां तंबाकू और आलू दोनों को लाने का श्रेय किसको दिया जाता है भाई? ये दिया जाता है पुर्तगालियों को। उसके बाद विश्व में सबसे ज्यादा टोबैको कौन पैदा करता है? तो चीन, और भारत नंबर 2 पर है। अब भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा वह राज्य जो टोबैको प्रोड्यूस करता है तो आंध्र प्रदेश। उसका एक जिला है गुंटूर, उसको टोबैको डिस्ट्रिक्ट कहते ही हैं, गुंटूर। वैसे तो पूरे है जिले में, लेकिन टोबैको उसका बहुत मशहूर है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। अब देखो, WHO द्वारा 1987 से शुरू किया गया था, और क्या शुरू किया गया भाई? यही 1987 से कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाने की परंपरा। क्या इसका कारण है? तंबाकू और इसके कारण होने वाली मौतों के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। देखिए, बहुत ही ज्यादा टोबैको, मैंने जिसको तंबाकू कहते हैं, इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक है कि आदमी को पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। पूरी जिंदगी, पूरी फैमिली, पूरा एकदम से नष्ट हो जाता है। टोबैको पृथ्वी व मानव दोनों को खराब करता है। तो तंबाकू उद्योग से प्रति वर्ष, इसका एक आकलन देखिए, 80 लाख से अधिक मानव जीवन जाता है। हर साल 80 लाख लोग इससे मर जाते हैं क्योंकि वो टोबैको खाते हैं। 600 मिलियन पेड़ कट जाते हैं टोबैको की वजह से। 2 लाख हेक्टेयर भूमि खराब हो जाती है। 22 अरब टन पानी खराब हो जाता है या समाप्त हो जाता है टोबैको प्रोडक्शन में, और 84 मिलियन टन CO2 उत्सर्जित होता है इस टोबैको की वजह से। ये देखिए, इतना खतरनाक है। आप देखते हैं टोबैको से ही बीड़ी, सिगरेट, ये सब पिए, सब में क्या भरा? टोबैको ही तो है। और उसका प्रचार प्रसार, ऐसा एडवर्टीजमेंट किया जाता है, ऐसा किया जाता है ना कि भाई लोग उसके कहने में आ जाते हैं और लोग उसको खाना भी शुरू कर देते हैं। तो इसका एक ही उद्देश्य है, पूरे विश्व में वर्ल्ड टोबैको को, माने टोबैको के यूज को रोकना, समाप्त करना। देखिए, विश्व स्तर पर इसको रोकने के लिए एक FCTC है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। ये WHO द्वारा किया जाता है। ये 21 मई 2003 को WHO द्वारा अपनाया गया तथा 27 फरवरी 2005 को ये लागू हो गया FCTC। तंबाकू उपयोग को नियंत्रित करने के लिए FCT निम्न उपाय करता है। वर्ल्ड लेवल पर क्या करता है भाई? मूल्य एवं कर निर्धारण, खूब मूल्य इसका बढ़ा देगा, खूब कर निर्धारण, टैक्स बहुत ज्यादा लगवा दिया जाता है। लेकिन कहां लोग मानते हैं? चाहे जितना महंगा कर दो, खाने वाले तो खा ही रहे हैं। तंबाकू के पैकेज पर बड़ी सी ग्राफिक चित्र दिखा दिया जाएगा, बड़ा भयानक सा, कि देखो ये इसका चेहरा निकल गया, ये आंखें खराब हो गई, मुंह एकदम खराब हो गया, ऐसा दिखाया जाएगा। तंबाकू के प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, कोई प्रचार नहीं करेगा। धूम्रपान छोड़ने के इच्छुकों को सहायता दी जाती है। तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप पर रोकथाम, कि तंबाकू उद्योग को बढ़ावा न दिया जाए बल्कि इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है। उसके बाद भारत में तंबाकू नियंत्रण हेतु कुछ पहल है। तो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, भारत में 2007 से NTCP की शुरुआत हुई। इसके भी वही उद्देश्य हैं जो ऊपर FCTC के हैं, उसी को फॉलो करते हुए भारत ने इसको किया है। देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को कम करना, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विज्ञापन का निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन अधिनियम 2003 के तहत प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। देखिए, इसी के तहत तंबाकू हमारे यहाँ देश में, देखिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उसमें बड़े बड़े फिगर दिखाइए, तंबाकू काजेस कैंसर, सारी चीजें लिखिए जिससे जनता जागरूक हो, इसको कम से कम खाए। तंबाकू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तंबाकू नियंत्रण पर WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा सुझाई गई रणनीतियों के कार्यान्वयन को आसान बनाना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि तंबाकू हमारे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो कह रहा हूं ये विश्व युद्ध से भी ज्यादा खतरा है।
कि लोग तंबाकू के यूज से अब मेंटली, फिजिकली और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। तरह तरह की बीमारियां टबैको से। अब इसके कारण क्या है? तो आसानी से मिल जाना इसका, अपने दोस्तों का प्रेशर पड़ना, या इसका जो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं उनके द्वारा प्रचार प्रसार करना, स्टाइल से खाना, बच्चे उसी स्टाइल में खाना चाहते हैं। तो ये सब इसके तमाम कारण हैं। फिलहाल आप ये प्रॉमिस करिए कि आप ना आप खाएंगे, ना आपके आसपास, आपके परिवार में कोई भी टोबैको को यूज ना करे। यही इस डे को मनाने का सबसे अच्छा। अब इसकी थीम क्या है 2023 की? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। वी नीड फूड नॉट टोबैको। बहुत अच्छा है, हमें भोजन की आवश्यकता है, तंबाकू की नहीं। यानी भोजन उगाइए, तंबाकू नहीं। किसानों को, जो किसान इसको उगा रहे हैं, भारत के बहुत सारे राज्य हैं, मैंने कहा ना विश्व में नंबर 2 पर है भारत। तो इन राज्य के किसानों को आप कोई ऐसी फसल दीजिए जिससे उतना ही लमसम लाभ हो जितना उनको टोबैको से हो रहा है, क्योंकि टोबैको में तो बड़ा प्रॉफिट है। तो उसको किसान तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप उनको रिप्लेस करने के लिए कोई एक ऐसी क्रॉप नहीं बताएंगे जिससे कि वो उसको छोड़ करके उस क्रॉप को अडॉप्ट कर ले। तो जाहिर सी बात है, सरकार प्रयास करे, हम लोग जागरूक हो और हम लोग इसको समझे कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस एंड हार्मफुल है। तो एक दिन होगा कि हमारा भारत टोबैको फ्री हो जाएगा और इस दिन का हमको इंतजार रहेगा। प्रयास करें और आप लोग भी खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। यही इतने डेज हैं। इसके बाद पर्सन्स इन द न्यूज या वन लाइनर में से जो भी मुझे मिलेगा मैटर, जो मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसको जल्द से जल्द आपके सामने लाऊंगा। आर के सिंपल क्लासेज यहीं पर आज इस क्लास को एंड करता है। थैंक यू वेरी मच।